पूर्णिया में सबसे ज्यादा जलसे यही किशनगंज है। अगर कटिहार में आज 10 जलसे तो पूर्णिया में 15 और किशनगंज में 20 जलसे। 25 सालों में हिंदुस्तान का कोई खतीब और शायर ऐसा नहीं बचा जिनके मकान नहीं बन गए, जिनके पास गाड़ी नहीं आ गई, जिन्होंने फ्लैट नहीं खरीद ली, जिन्होंने बड़े शहरों में मकान और जमीन नहीं ले लिया। सब में तब्दीली आ गई मगर किसी में तब्दीली नहीं आई तो सिर्फ आप है। आप वैसे के वैसे रह गए। वही जहालत, वही बर्बादी, वही तबाही, वही हालत, वही पसमानदगी, वही बेहूदगी, वही बेहयाई। आखिर क्या वजह है? ये मास्टर साहब, ये इमाम साहब, ये कमेटी वाले क्यों दर दर ठोकरे खाकर जलसा कराए थे? इनके जलसा कराने का मकसद सिर्फ एक ही था कि बच्चों में बदलाव आए। इनके जलसा कराने का मकसद यही था कि बच्चों में चेंजिंग आएगी। इनका मकसद ये था कि बेटियां बैठेंगी, माँ बैठेंगी, सबके सामने उसकी इस्लाह के कुछ पहलू बताए जाएंगे, कुछ रास्ते, कुछ निकात बताए जाएंगे। उन निकात पर बच्चियां अमल करेंगी, फिर इस्लामिक माहौल समाज में आएगा। मगर इस 25 सालों में जो आप लोगों ने जलसों को तबाह किया है, यही नात खानी और शेर व शायरी से ये जीता जागता सबूत है कि आने वाली दुनिया आपकी बर्बाद दुनिया है। आने वाला जमाना आपका तबाह जमाना है। कोई बचाने नहीं आएगा साहब। आपको नहीं मालूम कि ये दुनिया आज किस हिसाब से, किस एंगल से आपको देखने की कोशिश कर रही है। इस दुनिया का एक एक सेकेंड आपको बर्बाद करने के लिए इस दुनिया में अमेरिका से लेकर यूरोप तक, यूरोप से आपके 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 भारत तक, कोई एंगल से ऐसा नहीं है साहब। हजारों तरीके बन चुकी है। हजारों तरीके से लोगों ने तबाही के लिए आपके लिए रास्ते तैयार कर रखे हैं। और आप है कि जिस जगह से आपको अपने आप को बदलना था, जिस मकाम से आपको में चेंजिंग आती, जहां से आपको बदलाव आता, उस जगह के एहतराम को आपने फरामोश किया। हिंदुस्तान के बड़े से बड़े खतीब को आपने बिठाकर ये मदीना जाना चाहता हो, मक्का जाना चाहता हो, या नबी सलाम अलैका, या नबी मदीना देखना चाहता हूं, वाह गौसे आजम तेरा सदका, ये सब सुनने के चक्कर में आपने उलमा की तौहीन करके आपने जलसे के शान को मजरू किया है। आने वाले जमाने में आपने एक चैलेंज दिया अपनी बेटियों के लिए कि जाओ तुम जैसी जिंदगी गुजारती हो गुजारती रहो। बेटों को आपने अपनी हालत पे छोड़ा है। मैं कहना चाहूंगा साहब, अगर जलसे से आपको दीन नहीं सीखना होगा तो कौन आपको दीन सिखाने आएगा? जलसा अगर आपको मजहब नहीं बताएगा तो कहां से आप अपना मजहब सीख पाएंगे? जलसा अगर आपको पसमानदगी से बाहर नहीं करेगा तो कौन आपको पसमानदगी से बाहर करेगा? ये हजारों मेहनतें, ये लाखों कोशिशें, ये दर दर की ठोकरें, आपको मालूम है 10-10 रुपया के लिए कमेटी वाले एक एक घंटे तक दरवाजे पे खड़े रहते हैं, तब जाकर दरवाजा खोला जाता है। फिर ऐंठ कर बोलता है साहब क्या करोगे? कहा जलसा का 10 रुपया दीजिए। 10 रुपया देता, रसीद काटता, नाम पढ़ता, जनाब छूट जाए तो बोलता, मोहतरम छूट जाए तो बोलता, साहब छूट जाए तो बोलता, साइन देखा जाता। ये सारी चीजें चेक करके तब जाकर 10 रुपया उसकी पॉकेट से निकलता है। किस लिए? ताकि दीन फैल जाए, किस लिए? ताकि मजहब बच जाए, किस लिए? ताकि बेटियों में हया आ जाए, किस लिए? ताकि बच्चियों में शर्मिंदगी आ जाए, किस लिए? ताकि साहब हमारे समाज में इस्लाह हो जाए। यही हालत हमारे समाज में है। क्या दिया जलसे ने आपको? आपने अपने जलसों से 25 साल में क्या लिया है? एजुकेशन क्यों नहीं आपके माहौल में? तालीम क्यों नहीं आपके माहौल में? हया क्यों नहीं आपके समाज में? क्यों ये सीमांचल पूरे भारत में जहालत के मामले में 1 नंबर पे है? क्यों ये सीमांचल पसमानदगी में पूरे भारत में सबसे 1 नंबर पे गिना जाता है? क्यों ये कटिहार की गिनती गंदगी में, पसमानदगी में, बेहयाई में, बदतमीजी में, जहालत में, बर्बरियत में पूरे हिंदुस्तान में टॉप पे माना जाता है? मैं मानता हूं यहाँ पे आलिम है, ऐसा नहीं कि सीमांचल में आलिमों की कमी है। ये सीमांचल पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है। हिंदुस्तान का कोई खित्ता ऐसा नहीं जहां के जलसों में सीमांचल के खतीब न हो, जहां के जलसों में सीमांचल का शायर न हो, जहां सीमांचल के नकीबों की जरूरत न पड़े। मगर आपने अपने सीमांचल के उलमा की शान मजरू करके पता नहीं कहां के बैठे बिठाए को बिठाकर आपने अपने जलसों को एक एक घंटे तक तूल करके एक एक शेर को रिपीटेड करके आपने चंद मिनट के लिए अपने कान को मशहूर करने के लिए आपने जो अपने जलसों की कीमत को लाखों से रौंदा है। ये इस बात की दलील है कि आप नहीं बचने वाले, समाज नहीं बचने वाला। आपने उलमा की तौहीन की है, आपने अपने उलमा के ऊपर भरोसा नहीं किया। आपने ये समझा कि ये साहब गुलाम गौस साहब कटिहार के रहने वाले, ये गुलाम अहमद रजा अपने गांव के रहने वाले, ये अनाउंसर साहब पड़ोस के रहने वाले, क्या ये बोलेंगे साहब बाहर के बुलाओ बुलाओ, बाहर के मौलाना को लाओ, वो आएंगे साहब, प्लेन से मंगाए जाएंगे, उसके बाद गाड़ियां भेजी जाएंगी, फिर मजा
आएगा। मैं कहना चाहूंगा, आपको मालूम है आज आपके गांव के मौलवी गुजरात में पढ़ाते हैं, आपके इलाके के मौलवी साहब सूरत में पढ़ाते हैं, आपके इलाके के मौलवी को देखेंगे आप कर्नाटक में पढ़ाते हैं। क्या वजह है? ये मौलवी 15 साल की उम्र से लेकर 35 साल तक मदरसे में तालीम पाए। इन्होंने 15 साल की उम्र में माँ को छोड़ा, बाप को छोड़ा, भाई की मोहब्बत को त्याग दिया, समाज और धरती की मोहब्बतों और प्यार को लातों से रोंद कर जब इनके बाप इनको ट्रेन में बोगियों में घुसा के इनको गुजरात पढ़ने भेजते हैं, पढ़कर आलिम हाफिज कारी मुहद्दिस मुफक्किर और क्या बोलते कि मुकर्रिर बनकर जब गांव में आते हैं ना, ये आप लोगों की बदनिगाही, आप लोगों की बदतमीजी, उलमा के साथ बदसलूकी, ये उनको मजबूर करती है झोली उठाकर वापस वही गुजरात जाने के पर, वापस वही कर्नाटक जाने पर। आज कर्नाटक, गुजरात, बेंगलोर, महाराष्ट्र के हर हिस्से में आपके इलाके के मौलवी है। क्या उनको ये पता नहीं कि उनके इलाके में जहालत है? वो क्यों नहीं इस गांव में खिदमत करते हैं? वो क्यों नहीं अपने इलाके में खिदमत करते हैं? वजह सिर्फ यही कि आप उनको कभी घास नहीं डालते, आप उनको कभी इज्जत की निगाहों से नहीं देखते, आपने कभी उनको अपने काम और अपनी जरूरत का सामान नहीं समझा, आपने दूसरों पे भरोसा किया, अपनों की इज्जतों को अपने लोगों की इज्जतों को लातों से रौंदा है, जिसके नतीजे में 15 साल तक मदरसे में पढ़ने वाला मौलवी आज बाहर जाके कमा रहा है, बाहर जाके खटता है, 10-10 हजार में मेहनतें करके बीवी बाल बच्चों की परवरिश का इंतजाम कर रहा है, और आप वैसे के वैसे जाहिल रह गए। मैं कहना चाहता हूं साहब, इससे बचने के लिए सबसे पहला रास्ता यह है कि आपको अपने समाज के मौलवियों पर एतमाद करना होगा, इनकी मजलिसों में बैठना होगा, इनकी तकरीर का एहतराम करना होगा, इनको खुलकर समाज में बोलने की इजाजत देनी होगी, इनको जलसों में ज्यादा से ज्यादा टाइम देना होगा, ताकि आपको खोल खोल कर ये बता सके कि बेटियों को कैसे रखना है, बेटों को कैसे रखना है, समाज कैसे चलाना है, जिंदगी कैसे गुजारनी है, दुनिया कैसे आबाद करनी है, आखिरत कैसे बनानी है। आज अगर बात की जाए, आपका दामन पकड़ के मैं आपसे पूछना चाहूं, कहने को आप मुसलमान तो है मगर इस्लाम है क्या आपके गांव में? कहने को आप मुसलमान है मगर इस्लामिक शान शौकत अगर आप में तलाश की जाए तो नहीं मिलेंगी, सिवाय इसके कि आपने बिरयानी खाई, आपने छोटा बड़ा का मीट खाया, आपने खतना कराया, आपने मिलाद पढ़ाई, आपने निकाह पढ़ाया, आपने जिंदगी में एक बार निकाह के टाइम पे कलमा पढ़ा, उसके बाद पता नहीं उस कलमे का तकाजा क्या है, उस कलमे की हुर्मत क्या है, उस कलमे का मुतालबा क्या है। मैं कहना चाहूंगा साहब, यही सारे हालात बता रहे हैं आने वाला टाइम हमारा बहुत खतरनाक टाइम आ रहा है। अभी तो जुनैद तक गर्दनें पहुंची है, अभी तो अफरोजुल इस्लाम की बारी आई है, अभी तो मुजफ्फरनगर, दरभंगा और साहब कहां कहां जलाए गए हैं। इंतजार कीजिए साहब, एक दिन आजमनगर की बारी आएगी, एक दिन आप रौंदे जाएंगे, आपकी बहु बेटियों के गर्दन तक उन जालिमों के हाथ पहुंचेंगे, और उस वक्त चीख चीख कर इन मौलवियों को मदद के लिए आप पुकारोगे, इनकी हिम्मत ना करेगी कि ये आपकी मदद के लिए आएंगे, क्योंकि आपने इनकी हिम्मत को, इनके हौसले को पहले ही पस्त कर दिए है, तो कैसे ये मदद करने के लिए आपकी आएंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वक्त बड़ा घातक है, वक्त बड़ा खतरनाक है, ईमान बचाना है, अकीदा बचाना है, अमल संवारना है, अमली मुसलमान बनना है। छोड़िए दूसरों को गाली देना, कभी कोई बोलता कि फलाना नेता तबाह किया, फलाना नेता बर्बाद किया, फलाने की वजह से ऐसी हालत, फलाने की वजह से वैसी सूरत। मैं कहना चाहूंगा आज मुसलमान चाहे आजमनगर का हो या आजमगढ़ का हो, मुसलमान चाहे बिहार का हो, मुसलमान चाहे गुजरात का हो, इनकी जो सूरत, इनकी जो हालत है, इन हालात के पीछे कोई नेता का कोई हाथ नहीं। नेता के पास इतना टाइम कहां है साहब कि आपकी बर्बादी की सोच वो रखे। उनको तो पार्टियां बदलनी रहती है, उनको तो पलना बदलना रहता है, उनको तो साहब सीटें बदलनी रहती है। रात में किसी और पार्टी में, सुबह किसी और पार्टी के साथ, दोपहर किसी और पार्टी के साथ, कभी ये मुख्यमंत्री, कभी वो मुख्यमंत्री। जो लोग अपनी ही कुर्सी तब्दील करने में अपनी सारी मेहनतें झोंकते हैं, वो कभी क्या आपकी बर्बादी चाहेंगे? आप और हम जो आज बर्बाद है, इस बर्बादी का कारण कुरान से पूछिए। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम, व्हाट मिसफॉर्चून्स befalls on you it is because your hand has gathered it। कुरान ज़हन देता है, ए मुसलमान, तेरा बेटा जाहिल है तेरी वजह से, तेरी बेटी बदतमीज है तेरी वजह से, तेरा समाज उरिया है तेरी वजह से, तेरा समाज बर्बाद है तेरी वजह से, तेरे समाज में पसमानदगी है तेरी वजह से, तेरे समाज की खस्ताहाली ये तेरी वजह से, तेरे समाज की बदहाली तेरी वजह से। कौन नेता मना किया है आपको नमाज पढ़ने से? किसने कहा है
अजान सुन के मस्जिद मत जाओ? किसने कहा है अपने बेटों को मत पढ़ाओ? किसने कहा है बेटों को दुपट्टा मत दो? किस मुख्यमंत्री ने कहा है बच्चों को मत पढ़ाओ? आपने अपनी बर्बादी के रास्ते खोदे हैं, आपने अपनी तबाही के अड्डे को इंतजाम खुद ही किया है, इसलिए बर्बाद होने के लिए आप तैयार हो जाइए। इससे पहले कि आपके वजूद का खात्मा हो जाए, अभी बहुत ज्यादा तबाही आपको आपके समाज में नहीं आई है। आप संभल जाएं, अपने अमल की इस्लाह करें, अपने समाज को बदलने की कोशिश करें। जलसे के सहारे, खानका के सहारे, मस्जिद के सहारे, इमाम के सहारे चलने की जरूरत नहीं। आप खुद मुबल्लिग साहब, एक खतीब क्या आपको बदल सकता है? खतीब तो बताएगा, असल तबलीग तो आपसे होगी, असल काम आपसे होगा। अल्लाह के रसूल ने हर बाप को अपनी बेटियों के लिए, अपने घर के बच्चे और बच्चियों के लिए मुबल्लिग बनाया। सरकार फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रैया। एवरीवन फ्रॉम योर सोसाइटी इज ए मॉनिटर एंड एवरी मॉनिटर मस्ट बी आस्क्ड अबाउट हिमसेल्फ। हर एक व्यक्ति को मुस्तफा फरमाते हैं तुम में का हर एक शख्स अपने समाज का लीडर है, अपने समाज का रहबर है, अपने समाज का मुबल्लिग है, अपने समाज का साहब वो मार्गदर्शक है। हर व्यक्ति की यह जिम्मेदारी कि उसकी बेटी क्या पहने, उसकी बेटी कहां जाए, उसकी बेटी क्या करे, उसका बेटा क्या पढ़े, उसका बेटा कैसे जिंदगी गुजारे। आप नहीं समझ सकते, आपने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया, आपका बेटा इंजीनियर बना आपकी वजह से, आपका बेटा डॉक्टर बना आपकी मेहनतों से, आपका बेटा ठेकेदार बना आपकी वजह से, आपका बेटा जवान हुआ आपकी मेहनतों से। तो जो बाप अपने बेटे को डॉक्टर बना सकता है, इंजीनियर बना सकता है, आईएएस बना सकता है, आईपीएस बना सकता है, क्या वो बाप अपने बेटे को नमाजी नहीं बना सकता? वो बाप अपने बेटे को बाया नहीं बना सकता? क्या वो बाप अपनी बेटियों को की इस्लाह नहीं कर सकता? आपने कभी ये चाहा ही नहीं कि आपका बेटा सुधरे, आपने कभी ये कोशिश ही नहीं किया कि आपका बेटा सच्चा मुसलमान बन जाए। आपने कोशिश की भी तो सिर्फ पैसा कमाने वाला बेटा बने, आपने कोशिश की भी तो ऐसा बेटा बनने की कि मेरा बेटा बने तो डॉक्टर बने, मेरा बेटा बने तो इंजीनियर बने, मेरा बेटा बने तो हाई फाई बने। जब आपकी कोशिश यही रही, आने वाली दुनिया देख रही है कि आपका बेटा डॉक्टर तो बना मगर वफादार बेटा न बन सका, शानदार मुसलमान न बन सका, जानदार इस्लाम का मानने वाला फर्द नहीं बन सका। इसलिए साहब क्यों दूसरों को गाली देते हैं, क्यों दूसरों को उल्टा सिल्टा कहते हैं? आप खुद जिम्मेदारी समझे, अपने बच्चों की इस्लाह के लिए माँ जिम्मेदार है, बाप जिम्मेदार है। ये हमारी बहनें, ये हमारी माएं, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं कि अपनी बेटियों की सारी एक्टिविटीज को चेक करके उनकी जिंदगी के एक एक सेकंड पर इनकी निगाहें दौड़ती रहे, उनकी बेटी क्या पहने, क्या करे, कहां जाए? इन माओं ने अपनी बेटियों को छूट दिया है, इन बड़ों ने अपने छोटे छोटे बच्चों को छूट दिया है। हर घर में ये देखा जाता है, अभी बेटी के पास मोबाइल 8 क्लास में पहुंची नहीं, उसके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, किसी ने फ्रेंड ने दे दिया, किसी दोस्त ने पहुंचा दिया। माँ को पता है उसकी बेटी मोबाइल चला रही है, माँ जानती है चार्जिंग कब लगती है, माँ को पता है बेटी चार्ज कब करती है, माँ को पता है सिम कहाँ है, माँ जानती है कि बात किससे होती है। मगर ये माँ अपनी बेटियों को 9 साल की उम्र से छूट दे रखी है और ये बाप अपने बेटों को छूट देता है। नतीजे में जो बच्चे 9 साल की उम्र में अभी आजाद हो गए, आजादाना तसव्वुर अपने घर में पा लिया। अब मैं कहना चाहता हूं साहब, आज अगर हमारी बेटी घर से भाग रही है, मर्जी की शादी करती, मर्जी का कपड़ा पहनती, मर्जी की जगह घूमने जाती, बाप की बात नहीं मानती, माँ को गाली देती, तो इसके पीछे भी तो माँ ही जिम्मेदार है, इसके पीछे भी तो बाप जिम्मेदार है। उसी दिन जिस दिन उसकी जवान बेटी ने मोबाइल को इस्तेमाल में लिया था, मोबाइल से किसी से बात की थी, उसी दिन जब माँ की पहली निगाह पड़ी थी, माँ ने इस्लाम को समझा नहीं। इस्लाम ने जो ऑथोराइज्ड उसे किया था, जो इस्लाम ने बाख्तियार उसे बनाया था, नबी फरमाते हैं मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी। एनीवन हु सीज एनी टाइप्स ऑफ डिसीज इन योर सोसाइटी ही मस्ट चेंज दैट इविल बाय द पावर ऑफ हिज हैंड। सरकार फरमाते हैं कोई बाप अपने बेटे को देखे, कोई माँ अपनी बेटी को देखे, जो बड़ा भाई अपने छोटे भाई को देखे, जो चचा अपने भतीजे को देखे खिलाफ शरअ काम करता हुआ, तो उनकी जिम्मेदारी है ही मस्ट चेंज दैट इविल बाय द पावर ऑफ हिज हैंड। तो उस बाप को चाहिए, उस माँ को चाहिए कि अपने हाथ की कुव्वतों का इस्तेमाल करे, अपने हाथ की ताकतों
का इस्तेमाल करे। जिस दिन बेटों को आपने देखा बदतमीजी करते, जिस दिन माओ ने अपनी बेटियों को मोबाइल इस्तेमाल करते देखा, पहली शाम पहली गलती पर अगर वो माँ अपनी बेटी का पीछे से बाल पकड़ के अपनी चप्पल उठा के उस बेटी की खोपड़ी पर 5-7 चप्पल लगातार पैदल पे मारती, अल्लाह की कसम फिर कोई बेटी अपने घर का मोबाइल टच करने की हिम्मत नहीं करती। आज जो बेटियां मोबाइल मांगने पर बजीद हो गई, आज मोबाइल लेने की जिद करती है, ये किसकी वजह से? ये माओ की वजह से, ये बाप की वजह से। आज मोबाइल के जरिए हमारी बेटियां भाग रही है, मार्केट में अपने फ्रेंड से मिल रही है, ट्यूशन के बहाने से अपने फ्रेंड को बुलाकर चाय नोशी कर रही है, टी पार्टियां हो रही है, चाय पे चर्चे हो रहे हैं। कौन जिम्मेदार? न खान का जिम्मेदार, न मौलवी जिम्मेदार, न ये मौलाना जिम्मेदार, न खतीब जिम्मेदार। जिम्मेदार है तो वही जालिम बाप जिम्मेदार है, बेहूदी माँ जिम्मेदार है। में